तो जयपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अमर जवान ज्योति पहुंचे हैं। आर्म फोर्सेस डे पर सीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेना के अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। ये सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें। आज आर्म्ड फोर्सेस डे है और इसलिए आज अमर जवान ज्योति पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आर्म्ड फोर्सेस डे पर सीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेना के अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं और इस मौके पर अपना संदेश लिख रहे हैं मुख्यमंत्री। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। अमर जवान ज्योति से ये अहम तस्वीर। जयपुर से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे अमर जवान ज्योति, यहां मुलाकात कर रहे हैं वो। शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। दिवस मनाया जाता है बहादुर सेना नायकों और पूर्व सैनिकों की राष्ट्रीय प्रति जो निस्वार्थ सेवा है और बलिदान, उसके सम्मान में ही सैनिकों ने भारत के अनगिनत बलिदान दिए हैं जो सेवा मुक्त है। इन वेटरन का योगदान भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है।
बहादुर सेना नायकों और पूर्व सैनिकों की राष्ट्र के प्रति तो निस्वार्थ सेवा और बलिदान के सम्मान में ही पूर्व सैनिक दिवस यानी वेटरन्स डे को मनाया जाता है। और आज यही कार्यक्रम है। हालांकि शुरुआत में इसे आर्मिस्टिस डे भी कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे में इन तीनों सेना के सैनिकों ने भारत के लिए जो अनगिनत बलिदान दिए, जो सेवा मुक्त है, उन्हें वेटरन कहा जाता है और इसलिए इसे वेटरन्स डे भी कहते हैं। इन वेटरन का योगदान भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण भारतीय सेना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज का दिन 14 जनवरी को हम अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए उनके दिए हुए बलिदान, उनके त्याग के सम्मान में वेटरन्स डे के तौर पर मनाते हैं। ये जो 14 जनवरी का दिन है, ये हमें 14 जनवरी 1953 की भी याद दिलाता है, क्योंकि सन 1953 में इसी दिन 14 जनवरी को आज़ाद भारत के जो हमारे पहले कमांडर इन चीफ थे, फील्ड मार्शल करियप्पा, वो अपनी गौरवशाली सैन्य जीवन समाप्त करके सेवानिवृत्त हुए थे। और उनकी याद में और तमाम वेटरन्स की सम्मान में 14 जनवरी को पिछले 8 साल से देश खूब जोर शोर से वेटरन्स डे के तौर पर मनाता है। जहाँ तक बात है, यहाँ पर आज ये पहली बार है जो मेरा मानना है कि भारतीय सेना ने आकर ये जो अमर जवान ज्योति है जो जयपुर शहर में स्थित है, उस पे आकर पहली बार श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जैसे कि आप सब वाकिफ हैं मुझसे ज़्यादा कि राजस्थान वीरों का प्रदेश है, और ये जो अमर जवान ज्योति है, ये राजस्थान से फौज में आए वीर शहीदों, उनकी बलिदान का प्रतीक है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज ये जो सीएम साहब ने आकर यहाँ फंक्शन में भाग लिया और हम सब ने श्रद्धांजलि अर्पित की, वो इस अमर जवान ज्योति से जयपुर शहर में इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। तो इसी के साथ मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि साउथ वेस्टर्न कमांड और मेरे साथ जो भी जितने भी कार्यरत ऑफिसर्स, जेसीओज और सोल्जर्स हैं, उन सब की तरफ से मैं भूतपूर्व सैनिकों को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम हर मोड़ पर, हर रास्ते पर उनके साथ हैं, और उस भरोसे के साथ उन्हें अपने आगे की ज़िंदगी तय करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना भारत सरकार के साथ मिलकर अन्य प्रकार की स्कीमें निकाल रही है, जिससे कि वेटरन्स और हमारी जो वीर नारियां हो, उन्हें हर किस्म का फ़ायदा हो। और साथ ही आज मैं उन सबको उनके आगे जीवन में खुशहाली, अच्छे सेहत और नए साल की शुभकामनाएं आपके थ्रू देना चाहता हूं। जय हिंद और जय भारत। भूतपूर्व सैनिकों को याद करते हुए ही ये कहा कि
उनका जो त्याग था, उनका जो बलिदान था 1953 की भी ये हमें याद दिलाता है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका परिवार है, वो कभी भी खुद को अकेला ना समझे। हम उनके साथ हैं, जहां कहीं भी जरूरत होगी हम उनके साथ खड़े हैं। वेटरन्स डे पर ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सशस्त्र बल के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं अमर जवान ज्योति पर। अमर जवान ज्योति जयपुर से अहम तस्वीरें। वेटरन्स डे पर मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, अपना संदेश लिखा, सम्मानित किया भूतपूर्व सैनिकों को, की वीरांगनाओं को, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। और संदेश भी यही कि प्रदेश की सरकार उनके साथ है, जब उन्हें जरूरत होगी हम उनके साथ खड़े हैं। वो कभी भी खुद को अकेला ना समझे। बेहद खास दिन है आज। हर साल वेटरन्स डे मनाया जाता है, याद किया जाता है भूतपूर्व सैनिकों को।